आप सबके राघवन जीएस क्लासेस में। तो आज हम लोग का इस्लाम धर्म से संबंधित दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो है जो उसमें लेक्चर समझा दिए हैं, वो इसी चैनल पर राघवन जीएस क्लासेस पर उपलब्ध है। आप सभी जाकर उसे देख सकते हैं, ठीक है। तो आज की जो वीडियो है इस्लाम धर्म से संबंधित जितने भी प्रश्न बन चुके हैं वो सभी हम लोग आपको बताएंगे, समझाएंगे भी, ठीक है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पहले अगर ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद अगर समझ में नहीं आता है तो दूसरा वीडियो इसी चैनल पर उपलब्ध है, आप सभी जाकर इसे देख सकते हैं, ठीक है। तो पहला देखेंगे कि इस्लाम धर्म से संबंधित प्रश्न को, ठीक। तो थोड़ा इस्लाम धर्म से संबंधित कल बताए थे, वो आज भी थोड़ा आप सबको बता दें कि इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब हुए। उनका जन्म सऊदी अरब के मक्का में हुआ था। 570 ईस्वी में उनका जन्म हुआ। उसके बाद उन्होंने 40 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई। 610 ईस्वी में ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद उन्होंने कुरान का अध्ययन किया, कुरान का अनुवादित किया, और इससे जितने भी प्रश्न बनते हैं सभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, इस्लाम धर्म के संस्थापक किसने किया? इस्लाम धर्म की स्थापना किसने किया? तो है हमारे पैगंबर मोहम्मद साहब। पैगंबर मोहम्मद साहब ने ही 632 ईस्वी में इस्लाम धर्म की स्थापना की है। और उसके बाद 570 में तो इनका जन्म हुआ। 570 में इस्लाम धर्म की स्थापना की है पैगंबर मोहम्मद साहब। उनका जन्म हुआ 570 ईस्वी में। फिर देखते हैं यहाँ पे इस्लाम धर्म का मुख्य आधार क्या था। तो इस्लाम धर्म का मुख्य आधार था, इस्लाम धर्म की स्थापना के बाद पैगंबर मोहम्मद साहब ने सबसे अधिक अगर बल दिया तो वह हमारे एकेश्वरवाद पर सबसे अधिक बल दिया था, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि मुसलमानों से कौन कौन से कर लिए जाते थे। पैगंबर मोहम्मद साहब के द्वारा मुसलमानों से कौन कौन से कर लिए जाते थे, उसमें से 3 कर लिए जाते थे। सदका, जकात, उस्र। 3 कर लिए जाते थे, सदका, जकात और उस्र। जकात को जिम्मी अथवा जजिया कर भी कहा जाता था, और तीनों कर लिए जाते थे, ठीक है। उसके फिर आगे देखेंगे कि मोहम्मद साहब का निधन के पश्चात, निधन के बाद खलीफा के पद पर कौन बैठे, उनका उत्तराधिकारी कौन हुआ, तो उनका नाम था अबू बकर। अबू बकर हुए जिन्होंने खलीफा के पद पर बैठने वाले थे, पहला उत्तराधिकारी, ठीक। उसके बाद फिर देखते हैं कि हिजरी सनमत की शुरुआत, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हिजरी सनमत की शुरुआत कब हुई थी? तो 622 ईस्वी में हिजरी सनमत की शुरुआत हुई, ठीक है। ये शुरुआत जब पैगंबर मोहम्मद साहब ने मक्का से मदीना की यात्रा किए, तो इसी यात्रा को 622 ईस्वी में हिजरी सनमत कहा जाता है, ठीक है। फिर आगे की प्रश्न की अगर बात करें कि पैगंबर मोहम्मद साहब किस कबीला से थे। उनका जन्म मक्का में हुआ था और वे कुरैश कबीला के आते थे। कुरैश कबीला से उन्होंने आते थे, ठीक। फिर उसके बाद देखेंगे कि खलीफा का पद कब समाप्त हुआ। खलीफा का जो पद का सृजन किया था पैगंबर मोहम्मद साहब ने, तो इनका पद, खलीफा के पद को किसने समाप्त किया? तो वो है हमारे मुस्तफा कलाम पाशा। मुस्तफा कलाम पाशा ने, मुस्तफा कलाम पाशा ने 1924 ईस्वी में खलीफा के पद को समाप्त कर दिया। खलीफा को पद को समाप्त कर दिया, जिन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब के द्वारा चलाया गया था खलीफा के पद, उसी को पद के, ये तुर्की का रहने वाले थे, ठीक। ये तुर्की के रहने वाले थे, और इन्होंने 1924 में खलीफा के पद को समाप्त कर दिया। फिर उसके आगे देखते हैं कि मोहम्मद हजरत साहब को ज्ञान की प्राप्ति, पैगंबर मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? तो पैगंबर मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति 610 ईस्वी में हुआ। इनका जन्म 570 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। 40 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, और 25 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हुआ। जो इनका पत्नी थी उनका नाम था खदीजा, ठीक। और फिर उसके आगे देखते हैं कि भारत में इस्लाम धर्म का आगमन किसके जरिए हुआ? तो अरबों के जरिए हुआ था भारत में इस्लाम धर्म का आगमन। जब अरबों ने भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय राजा दाहिर का शासक हुआ था। राजा दाहिर का शासक हुआ करता था, और इसी पर अरबों ने आक्रमण किया, और अरबों द्वारा जीता गया राजा दाहिर के शासन से ही इस्लाम धर्म का भारत में आगमन हो चुका था, ठीक। फिर उसके बाद देखते हैं कि इस्लाम धर्म का उदय किस शताब्दी में हुआ था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि इस्लाम धर्म की स्थापना किस शताब्दी में हुआ था। तो इसकी बात करें तो ये 7वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म की
स्थापना की गई थी पैगंबर मोहम्मद साहब के द्वारा। ठीक, फिर उसके बाद देखते हैं कि हजरत मोहम्मद साहब का लालन पालन, मतलब कि उनका पालन पोषण किसने किया था, तो उनके जो चाचा थे अबू तालिब, चाचा थे इनके अबू तालिब, इन्होंने ही इनका पालन पोषण किया था। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं कि जब पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ तो इनके जन्म से पहले इनके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। फिर उनके माता की मृत्यु जो है पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्म के 6 वर्ष के बाद इनकी माता की मृत्यु हो जाती है। ठीक, फिर उसके बाद देखते हैं तो जब इनके पिता की मृत्यु और माता की मृत्यु हो जाती है तो इन्हीं को अबू तालिब ने पालन पोषण किया और बड़ा किया और आगे तक ले जाने का प्रयास किया। फिर उसके बाद देखते हैं इस्लाम धर्म की पहला सुल्तान किसने बना, इस्लाम धर्म की पहला सुल्तान किसने बना, तो मोहम्मद गजनवी था। मोहम्मद गजनी ने ही इस्लाम धर्म की पहला सुल्तान बना था। और सल्तनत काल का पहला सुल्तान की अगर बात करें तो भी है मोहम्मद गजनी। मोहम्मद गजनी ने ही पहला सुल्तान बना इस्लाम धर्म का। ठीक, फिर उसके बाद देखते हैं हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर, पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर कौन से पर्व मनाए जाते हैं, तो उस पर्व का नाम है ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उन नबी का पर्व मनाया जाता है जो मुसलमानों द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं कि मोहम्मद साहब द्वारा जीते गए प्रमुख युद्ध, जब ये धर्म युद्ध है। ठीक है, ये धर्म युद्ध है, पैगंबर मोहम्मद साहब के द्वारा जीता गया यह धर्म युद्ध है। और यह युद्ध 3 युद्धों में विभाजित हुआ था। पहला हुआ था बदरा का युद्ध 624 ईस्वी में, इसमें भी पैगंबर मोहम्मद साहब की जीत हुई। फिर उसके बाद देखते हैं उहुद का युद्ध, ये 625 में हुआ था, इसमें भी पैगंबर मोहम्मद साहब की जीत हुई। फिर डीच का युद्ध था, उसमें भी 627 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद साहब का जीत हुआ था। इन्होंने कुरान को आगे बढ़ाने के लिए ये सभी युद्ध की लड़ाई की थी और इस सभी युद्ध में पैगंबर मोहम्मद साहब की विजय रहा था। ठीक, फिर उसके बाद बात करें कि मोहम्मद साहब का जीवनी किसने लिखा, सर्वप्रथम मोहम्मद साहब की जीवनी किसने लिखा, तो यह है हमारे इब्न इसाका। इब्न इसाका ने ही सर्वप्रथम पैगंबर मोहम्मद साहब की जीवनी लिखी थी। आशा करते हैं कि याद हो गया होगा। फिर एक बार और देख लेते हैं कि इस्लाम धर्म की स्थापना किसने किया था, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब हुए। इस्लाम धर्म का मुख्य आधार क्या है, एकेश्वरवाद है। मुसलमानों से कौन कौन से कर लिए जाते थे, तो सदका, जकात और उस्र कर लिए जाते थे। मोहम्मद साहब के निधन के बाद प्रथम खलीफा के पद पर कौन आए, तो अबू बकर हुए। फिर उसके बाद देखते हैं हिजरी सम्मत की शुरुआत कब हुई, तो 622 में पैगंबर मोहम्मद साहब के द्वारा, पैगंबर मोहम्मद साहब के द्वारा, पैगंबर मोहम्मद साहब के द्वारा। मोहम्मद साहब किस कबीला के थे, तो ये कुरैश कबीला के थे। इनका जन्म मक्का में हुआ था। फिर उसके बाद देखें खलीफा का पद को कौन समाप्त किया, तो 1924 में मुस्तफा कलाम पाशा ने, जो कि तुर्की का रहने वाले थे, इन्होंने समाप्त किया। फिर मोहम्मद हजरत साहब को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई, तो 610 ईस्वी में इनका ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं कि भारत में इस्लाम धर्म का आगमन किसके जरिए हुआ, तो अरबों के जरिए हुआ। उस समय राजा दाहिर का शासक था। इस्लाम धर्म का उदय किस शताब्दी में हुआ, तो इसका भी आंसर होगा 7वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म का उदय हुआ। ठीक है, फिर आगे बात करें इस्लाम धर्म का पहला सुल्तान किसने बना, तो मोहम्मद गजनी था। मोहम्मद गजनी के बारे में आगे की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। और फिर उसके बाद देखते हैं कि इस्लाम धर्म का में जो पैगंबर मोहम्मद साहब हुए, उनका पालन पोषण अबू तालिब, इनके चाचा थे, इन्होंने इनका पालन पोषण किया था। हजरत मोहम्मद साहब के जन्म दिन के रूप में कौन से पर्व मनाए जाते हैं, तो ईद ए मिलाद उन नबी के पर्व मनाए जाते हैं। ईद ए मिलाद उन नबी के पर्व मनाए जाते हैं। ठीक है, फिर मोहम्मद साहब के द्वारा जीते गए धर्म युद्ध के बारे में चर्चा करें तो 3 वो युद्ध जीते थे इन्होंने। बदरा का युद्ध 624 में हुआ था, उहुद का युद्ध 625 में हुआ था और डीच का युद्ध 627 में हुआ था। ठीक है, आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। यह हमारा पार्ट 2 का वीडियो है। पार्ट 1 का वीडियो आपको अपलोड कर दिया गया है इसी चैनल पर, राघवन जीएस एकेडमी क्लासेस पर। आप लोग जाकर देख सकते हैं और समझने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, और कल का भी जो वीडियो आएगा
वो सुबह 7 बजे आएगा, ठीक है। और पर डे वीडियो आएगा, और देखते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।